साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। फाइनली एनएचएम के चॉइस पोर्टल को लेकर लिंक एक्टिव हो चुके हैं। टोटल एनएचएम के 8 कैडर के लिंक एक्टिव हुए। कौन कौन से कैडर हैं और किस तरह से आपको फिल करना है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर यह भी बताने जाऊंगा कि राज हेल्थ पोर्टल पर आपका जो भी कैडर है उस कैडर के माध्यम से आपको किस तरह से चॉइस पोर्टल में जाकर अपना फॉर्म फिल करना है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, आप देख सकते हैं आज की डेट में ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें टोटल आपके 8 कैडर को शामिल किया गया है। अन्य और कैडर को जिनको नहीं शामिल किया गया है उनको लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं आपके एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा निम्न पदों पर चयनित स्टूडेंट के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर नव चयनित स्टूडेंट को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति आदेश जारी किए जाने हैं। यानी कि आपको नियुक्ति आदेश है वो राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चॉइस पोर्टल पर फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं इस यूट्यूब पर बताऊंगा। इसलिए अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, ताकि जिन भी साथियों को ये नहीं पता है कि किस तरह से फॉर्म फिल करना हो तो उन साथियों तक भी ये न्यूज पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं जो 8 कैडर है एनएचएम के, आपको मालूम है 2025 में टोटल 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए हैं, जिनमें कुछ कैडर का भी फाइनल रिजल्ट आने हैं। लेकिन जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं उनमें से 8 कैडर का चॉइस पोर्टल का लिंक भी आज की डेट में एक्टिव हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से पद है। रिहेबिलिटेशन वर्कर को शामिल किया गया है, वरिष्ठ काउंसलर को शामिल किया गया है, कंपाउंडर आयुर्वेद को शामिल किया गया है, फिजियोथेरेपिस्ट साइक को शामिल किया गया है, ऑडियोलॉजिस्ट को साइक शामिल किया गया है, फार्मा साइक को शामिल किया गया है, साइकेट्रिक केयर नर्स को शामिल किया गया है और मेडिकल लैब टेक्नीशियन, इन 8 कैडर को शामिल किया गया। यानी कि एएनएम जीएनएम यानी कि स्टाफ नर्स और सीएचओ वालों को अभी भी शामिल नहीं किया गया है। उनको जब भी शामिल किया जाएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। आगे आप देख सकते हैं इस संबंध में संबंधित पदों पर नवचयनित स्टूडेंट को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे राज हेल्थ rajasthan.government.in पर लॉगिन कर वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए संलग्न दिशा निर्देशानुसार अपने पद स्थापन हेतु जिलेवार विकल्प प्रस्तुत करें। अब ये लिंक कब से कब तक एक्टिव रहेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ वांछित सूचनाओं की पूर्ति और पदस्थापन हेतु दिनांक 23/4/2026 से लेकर 9/5/2026 यानी कि 23 अप्रैल यानी कि आज की डेट से लेकर 9 मई तक आपका जिलेवार विकल्प है वो प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद पोर्टल स्वतः ही लॉक हो जाएगा और स्टूडेंट द्वारा पोर्टल पर सूचना विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। यानी कि आपका जो लिंक है वो आज की डेट से स्टार्ट हो रहा है, अब एक्टिव हो चुका है और 9 मई तक एक्टिव रहेगा। इस बीच आप अपना कभी भी फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं और 9 मई के बाद आपका लिंक है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अब आपके लिए दिशा निर्देश क्या है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संबंधित संविदा पदों के लिए पदस्थापन हेतु नवनियुक्त स्टूडेंट के लिए दिशा निर्देश। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि नवचयनित स्टूडेंट को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा विज्ञप्ति में दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। यानी कि जब आप लॉगिन करोगे तो वहां पर सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे। तो मोबाइल नंबर आपको वही लिखने हैं जो आप जिसका सिलेक्शन आपका जिस कैडर में हुआ उस कैडर के एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए हैं उन्हीं मोबाइल नंबर को आपको लिखने हैं, क्योंकि उन्हीं मोबाइल नंबर पर आपके पास ओटीपी आएगा। लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट को व्यक्तिगत विवरण इंदराज करना होगा, जिसके उपरांत जिला हेतु विकल्प चयन का प्रारंभ होगा। यानी कि लॉगिन करने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, वो सब आपको लिखनी होगी। उसके बाद ही आपका जिला हेतु विकल्प है वो चयन का प्रारंभ होगा। यदि स्टूडेंट की पति के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में है, यदि स्टूडेंट के पति के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में तो उसकी होने की सूचना का इंदराज किया जाएगा। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य ग्रहण करवाते समय की जाएगी और झूठी सूचना अंकित करने पर संबंधित आवेदक का पदस्थापन आदेश भी निरस्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। यानी कि महिला कैंडिडेट के लिए कहा गया है कि अगर आपके पति के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में है तो इसकी सूचना का इंदराज किया जाएगा और पता चले कि ये आपकी झूठी या गलत सूचना है तो फिर आपका जो पदस्थापन आदेश है वो भी निरस्त कर दिया जाएगा।
स्टूडेंट को टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के अनुसार जिले विकल्प भरने हेतु उपलब्ध रहेंगे। प्रदर्शित होने वाले रिक्त पदों हेतु समस्त जिलों के विकल्प भरना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही स्टूडेंट द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा। यानी कि वहाँ आपको जिले का जो विकल्प दे रखा है वो सभी विकल्प आपको भरने कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 3 या 4 आप विकल्प भर रहे हो, पीछे वाले छोड़ रहे हो तो आपका सबमिट नहीं होगा। आपको जितने विकल्प दे रखे सभी विकल्प भरने कंपलसरी है। स्टूडेंट द्वारा एक बार सबमिट करने के बाद एडिट का ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए सबमिट करने से पहले एक बार जो भी आपने जानकारी प्रविष्ट की है वो उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लेना। समस्त नवनियुक्ति पदस्थापन में निम्न श्रेणी के स्टूडेंट द्वारा भरे गए विकल्पों को निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाएगा। देखो, जिले का आवंटन के लिए स्टूडेंट को प्राथमिकता किस तरह से दी जाएगी, तो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी दिव्यांग कैंडिडेट को। उसके बाद अगर कोई विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी की महिला है तो उनको दिया जाएगा। उसके बाद एकल महिला यानी कि जो सामान्य फीमेल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको। उसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी का कैंडिडेट है उनको। उसके बाद जो स्पोर्ट्स कोटे का कैंडिडेट है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद पति पत्नी प्रकरण यानी कि पति पत्नी पूर्व से राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में है या इस भर्ती में हो तो उनको दिया जाएगी प्राथमिकता। इसके बाद शहीद परिवार का आश्रित को दिया जाएगा और उसके बाद जो शेष कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार दिया जाएगा आपको प्राथमिकता जिले आवंटन में। नेक्स्ट पॉइंट पर है पदस्थापन आवंटन पूर्णतः रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों और निर्धारित एसओपी के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि आपका जो भी है वो सब सॉफ्टवेयर द्वारा ही किया जाएगा। मेरिट क्रमांक स्टूडेंट द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वो पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत का इच्छुक नहीं है और उसका पदस्थापन उपरोक्त अनुसार रिक्तियां भरने के उपरांत शेष रही रिक्तियों पर रैंडम पद्धति से उन जिलों में जहाँ रिक्तियां ज़्यादा शेष रही है में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। यानी कि अगर आप जो आपको टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पीरियड में अगर आप विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, नहीं फिल कर रहे हो, तो वो समझेंगे विभाग द्वारा कि आप इसके प्रति इच्छुक नहीं हैं और आपकी जगह किसी और को ले लिया जाएगा, वो रिक्तियों के हिसाब से रैंडम पद्धति द्वारा। स्टूडेंट द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना स्टूडेंट का अधिकार नहीं है। यानी कि स्टूडेंट द्वारा भरे गए जो विकल्प पर है पदस्थापन किया जाना स्टूडेंट का अधिकार नहीं है। विभाग द्वारा प्रदर्शित की जा रही रिक्तियों में से किसी भी जिले में प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया या कम भी किया जा सकता है। देखो, विभाग ने जो रिक्तियाँ प्रदर्शित की है उनमें से किसी भी जिले में ऐसा भी विभाग कर सकता है किसी भी कारण से उन रिक्तियों को हटा दे या कम कर दे, ये भी विभाग के हाथ में है, ये विभाग भी कर सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल आपके 8 कैडर के हैं वो पोर्टल लिंक एक्टिव हो चुका है। मैं थोड़ी देर बाद आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और आपको जैसा कि मालूम है जून 2025 में एनएचएम के टोटल 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए हैं, जिनमें से अभी कुछ के तो रिजल्ट आने भी बाकी है, 3-4 कैडर के अभी भी फाइनल रिजल्ट आने बाकी है। तो जिन कैडर के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं उनमें से 8 कैडर के लिए चॉइस पोर्टल का लिंक एक्टिव हो चुका है। रिहेबिलिटेशन वर्कर, वरिष्ठ काउंसलर, कंपाउंडर आयुर्वेद, फिजियोथेरेपिस्ट सहायक, ऑडियोलॉजिस्ट, फार्मासाइक, साइकेट्रिक केयर नर्स और मेडिकल लैब टेक्नीशियन, सीएचओ, एएनएम और स्टाफ नर्स यानी कि जीएनएम, इनके चॉइस पोर्टल को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। उनको लेकर भी जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।